कार्यक्रम था ज्ञापन के संबंध में, किस तरह का ज्ञापन था और क्या कहना चाहेंगे? आज दवा विक्रेताओं की जो सबसे बड़ी अखिल भारतीय संस्था है AIOCD, जिसके 12,40,000 सदस्य हैं और लगभग और सारे जोड़ लिया जाए उनके परिवारजन को तो 4.5 करोड़ 5 करोड़ लोग हैं। ऑनलाइन फार्मेसी को लेकर आज बंद रखा गया है और ये पूरे भारत के 28 स्टेट और 800 जिलों में लगभग पूरे और केंद्र शासित प्रदेश में हर जगह आज दवा विक्रेताओं ने अपनी थोक एवं फुटकर दुकानों को बंद रखा है। हमारी 3 प्रमुख मांगें हैं। ऑनलाइन को निरस्त किया जाए और एक नियम आया था 817 और दूसरा है 220E, इन दोनों को निरस्त किया जाए, ऑनलाइन को बंद किया जाए। इस सब डिमांड को लेकर आज हम लोगों ने 1 दिन की बंदी रखी थी और ऑनलाइन फार्मेसी का हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। हमारे सारे रिटेलर्स और होलसेलर आप दुकानें बंद रखे हैं। अब प्रत्याशित बंदी है पूरी दवा मार्केट, होलसेल दवा मार्केट और जितने भी रिटेल की दुकानें हैं शहर में, जितनी भी जगह है सारे बंद हैं। और आवश्यक सेवाओं को, नर्सिंग होम को हम लोगों ने इस बंदी से मुक्त किया है, जनऔषधि से मुक्त किया है, जिससे किसी को दवा में कोई परेशानी ना हो। अध्यक्ष मंत्री ने अपना नंबर हेल्पलाइन जारी कर रखा है। अगर किसी को कोई दवा ज़रूरत होगी तो हम दुकान खुलवा कर भी दवा देने के लिए तैयार हैं। इन सब चीज़ों को लेकर चूँकि अब ऑनलाइन फार्मेसी में तमाम आप देखिए स्पूरियस नकली दवाएं आ जा रही हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, उनका कोई गोडाउन नहीं है। जबकि हमारे यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर नियुक्त हैं, सारी जाँचें होती हैं। कोरोना काल में 220E आया, वो उस समय के लिए आया था कि आपातकालीन स्थिति थी और सप्लाई चूँकि जोमेटो और स्विगी सभी लोग कर रहे थे इसलिए आया था, लेकिन वो अभी समाप्त नहीं हुआ, निरस्त नहीं हुआ। उसके आड़ में ऑनलाइन कंपनियां अभी भी सप्लाई कर रही हैं और हमारे जो नौजुआ है वो स्पूरियस ड्रग और पता चला नशाखोरी में वो लोग दवाएं अपना मंगा ले रहे हैं, लेटर हेड फर्जी जारी करके जो है प्रिस्क्रिप्शन पर्चा AI से जनरेट करके वो खा रहे हैं। बच्चियां जो है MTP ला रही है, जुआ पीढ़ी पूरी बर्बाद हो रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर नकली दवाएं बंद हो और ऑनलाइन फार्मेसी बंद हो, दवा विक्रेताओं का संरक्षण हो। हम जन स्वास्थ्य के पैरी हैं, जन स्वास्थ्य के रक्षक हैं। सरकार से हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध सिर्फ सरकार की नीतियों से है, जो नीतियां हैं और जो काला कानून है उसी से विरोध है। और सबका हम लोग ख्याल रख रहे हैं, किसी को दवाओं की कोई दिक्कत ना आने पाए। सिर्फ दवाइयाँ ही ऑनलाइन नहीं बिक रही हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में ऑनलाइन बिक रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। सबसे पहले तो ये बता दूं, दवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आता है और इस कारण आज हम लोगों ने इमरजेंसी सेवा को प्रभावित ना हो, इसलिए जनमानस को असुविधा ना हो, इसलिए इमरजेंसी सेवा को बहाल रखा है, नर्सिंग होम को बहाल रखा है। और दूसरी चीज़ है कि FMCG गुड एक अलग चीज़ होगी, टेल्कम पाउडर, तेल, साबुन, इन सब से किसी का जान जोखिम नहीं पड़ती है। लेकिन दवा जो है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम में है और एक एक्ट के तहत रेगुलेट होता है, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर एक प्रॉपर चौहद्दी होती है जिसमें ही दवा रख सकते, उसके बाहर भी नहीं रख सकते। और दवा में एक नियम है कि दवाएं जो है एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की देखरेख में ही बिक सकती है, ना कि कोई भी बेच सकता है। तो इस नियम के तहत कोई अनभिज्ञ आदमी, अनजान आदमी जो ऑनलाइन का सहारा लेके नकली दवाओं का उसमें अंदर डाल के और सप्लाई चेन को सुचारू रूप से चला के आम जनमानस के जान से खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए हम लोग का प्रमुख मांग है कि दवा में ऑनलाइन को बंद किया जाए और जो जांच के दायरे हैं, जो नियम है, उस नियम के तहत उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ऑनलाइन फार्मेसी को बंद किया जाए।